बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। उम्मीद है सब खैरियत से हो कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत मज़ेदार रेसिपी और वो रेसिपी है मटर पुलाव। इतना मज़ेदार और टेस्टी है कि आप जब बनाएंगे तो आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको ही पसंद आएगा। हमेशा की तरह अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नई और डिफरेंट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और ये था लंच टाइम। आज मेरा मूड नहीं था कुछ बनाने को, लेकिन सब्जियां इतनी फ्रेश और मज़ेदार आई हुई थी, कलरफुल, तो दिल चाह रहा था कि आज कुछ ऐसा बनाओ जिसमें टाइम भी कम लगे और मज़ेदार भी हो। तब मेरे माइंड में आया कि मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं की हुई। मटर पुलाव बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें चाहिए बासमती राइस 200 ग्राम के जितना, यानी कि 2 कप, और 1 पाव के जितना लिए हैं फ्रेश पीस। पीस को फलियों से निकालने के बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश किए हैं। ये 1 कप के जितने बने हैं। टू 200 ग्राम के जितने लिए हैं बासमती राइस, या फिर आप किसी भी अच्छी प्रोडक्ट के राइस ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप के जितने राइस लिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। और इस पुलाव में कुछ साबित गरम मसाला जाएगा, जिसमें 2 तेज़पात हैं, 1 बादियान का फूल है, हाफ टेबल स्पून के जितना साबित ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्च है, वो भी साबित। जस्ट इस पुलाव में ये साबित गरम मसाला जाएगा ताकि ये खड़ा खड़ा लगे और मज़ेदार भी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। 4 से 5 ली है हरी मिर्च, इनकी साइज़ बड़ी है तो मैं इनकी कटिंग करूँगी। और ये भी बहुत फ्रेश है। इन ग्रीन चिलीज और पीस का टेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगेगा वाइट राइस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आधा कप के जितना लेंगे कुकिंग ऑयल, और इस साबित गरम मसाला डालेंगे, जिसमें था तेज़पात, हरी इलायची, तो 8 से 10 काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून साबित जीरा, 2 तेज़पात और 1 बादियान का फूल। गरम मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह से थोड़ा सा पक जाएगा, तब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 कप के जितने पीस। पीस के साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 हरी मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आप इन चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक डालने के बाद मिक्स करते हैं, क्योंकि इसमें और कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। जस्ट मैंने ये जो मसाले बताए हैं बस यही जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। जब मैंने बनाया था तो सबको ही बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसमें मसाले कम होते हैं और ये बनाने में भी आसान है इंतहाई, क्योंकि इसमें और कोई कटिंग वाली चीज़ नहीं होती, लाइक प्याज, टमाटर, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए पीस को हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर ख्याल रखना है कि ओवर कुक ना हो जाए ये मटर, जिस थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद चावलों के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ।
मैंने 1 कप के जितने चावल यूज़ किए हैं तो 2 कप के जितना ऐड करूँगी पानी। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें, मेरे अकाउंट से फिज़ा फूड डायरी से। कवर कर दिया था और अब चेक करते हैं तो पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। चावल ऐड करेंगे बासमती। आजकल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है ज़्यादा स्पाइसी खाने खाने का, तो मोस्टली सब बोर हो गए हैं। तो आप अपने घर पर ये वाला मटर पुलाव बनाएं, वाइट मटर पुलाव। इतना मज़ेदार, आसान और कम मसालों से बनता है। आई होप सो कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। चावल ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो गया तो मैं दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। और ये लास्ट में यहाँ पर मेरे पास हैं कोरिएंडर लीव्स फ्रेश आई हुई हैं तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो भी इट्स ओके। ये पुलाव बनाना बहुत ही सिंपल है और जिसको कुकिंग नहीं भी आती होगी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आई होप सो कि उनका मटर पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा और टेस्टी भी। हरा धनिया ऐड करते हैं और दम पर लगाते हैं। ज़्यादा दम नहीं करेंगे, जस्ट 7 से 8 मिनट के लिए मैं दम पर रख दूंगी चावलों को। दम पे रखने के बाद अब चेक करते हैं तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और पूरा किचन ही खुशबू हो गया है। अगर मोबाइल में ऐसा कोई सेंसर होता तो मैं ज़रूर आपको ये इस पुलाव की खुशबू फील करवाती। बहुत मज़ेदार। और ये देखें चावल कितने खिले खिले सॉफ्ट बने हैं। डिश आउट करते हैं। ऑलरेडी मैंने रायता बनाकर रख दिया था। ये पुलाव आप ग्रीन चटनी, रायता, अचार और टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा, इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। माशाल्लाह ये पुलाव रेडी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना खूबसूरत लग रही है ये प्लेट इससे कई ज़्यादा टेस्टी बनी है। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दी थी गाजर के साथ। ये वाला मटर पुलाव मैं फ़िश फ्राई के साथ खाऊंगी क्योंकि आज लंच पर फ़िश फ्राई बनी थी तो मैं फ़िश के साथ खाऊंगी। बाकी ये ऑप्शनल है, आप कबाब के साथ या वैसे ही खाना चाहें। आई होप सो आपको आज वाली रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत सिंपल एंड टेस्टी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा रेसिपी। और अगर इनबॉक्स करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर फिज़ा फूड डायरी से मेरा अकाउंट है। आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज।